जी हाँ, आप में से बहुतों के कमेंट आ रहे हैं कि दीपक सर इश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई उन कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैंने पूरी एक वीडियो सीरीज बना दी है इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक के ऊपर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां जाकर के आप उस वीडियो सीरीज को परचेज कर सकते हैं। कॉस्ट सिर्फ 200 रुपए है। और उस वीडियो सीरीज की एक खासियत है कि अगर एक बार टॉपिक आपने उस वीडियो सीरीज से पढ़ लिया, समझ लिया, तो यार कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं आएगी। सो देर ना कीजिए, फौरन जाइए उस लिंक पर और उस वीडियो सीरीज को परचेज करके देखिए। ये टॉपिक हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। देखें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में लिखा है Z लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹60 lakh divided into 60 lakh equity shares of ₹100 each. Company issued 25,000 equity shares at a premium of 20 per share. Payable as follows: 30 रुपए एप्लीकेशन पर, 45 रुपीज अलॉटमेंट पर इंक्लूडिंग प्रीमियम, 20 रुपए फर्स्ट कॉल पर एंड 25 रुपीज सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर. All shares were subscribed and all money is duly received. Share issue expenses amounted to ₹40,000 was fully written off against security premium. Prepare necessary journal entries and bank account in the books of the company. आइए स्टार्ट करते हैं। भाई यहाँ मैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट ड्रॉ नहीं करूंगा, ना ही नरेशन लिखूंगा। ये दोनों काम आप लोग बड़े आराम से कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी पहली एंट्री क्या होती है? पहली एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने पैसे आए हैं हमारे? 25,000 इंटू 30 रुपीज। सेकेंड एंट्री है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट है? 7,50,000। 7,50,000। थर्ड अलॉटमेंट ड्यू कर लेते हैं, अलॉटमेंट मांग लेते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम भी तो है भाई अलॉटमेंट पर, रिजर्व। देखें अमाउंट कैसे आएगा। 25,000 को 45 रुपीज से मल्टीप्लाई करूंगा यहां, 25 रुपीज यहां और 20 रुपीज यहां। इनकी मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 25,000 इंटू 2 5 लाख, 25 रुपीज इंटू 25,000 6 लाख 25 रुपीज, और इन दोनों का टोटल करके यहां लिख दिया 6,25,000 वो 11,25,000। आइए बैंक वाली एंट्री कर लेते हैं। क्वेश्चन में कोई डिफॉल्ट तो दे नहीं रखी है, सारा का सारा पैसा हमें मिल गया, तो जितना पैसा हमारा ये बनता है 11,25,000
वो सारे के सारे अमाउंट मैंने यहाँ रिसीव कर लिए। टू शेयर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 11,25,000। नेक्स्ट फर्स्ट कॉल को ड्यू कर लेते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट कितना आ जाएगा? 20 रुपए की फर्स्ट कॉल है, 25,000 शेयर्स हैं, तो 25,000 इंटू 20 रुपए अमाउंट हो गया 5 लाख। उसके बाद 6th एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट कितना है? कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो पूरे के पूरे 5 लाख रुपए यहां मैंने रिसीव कर लिए। आइए फर्स्ट कॉल को कॉल कर लेते हैं, सॉरी आइए फाइनल कॉल को कॉल कर लेते हैं। 7th एंट्री है हमारी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये मैंने फाइनल कॉल कर ली। फाइनल कॉल 25 रुपए की है, तो 25 इंटू 25,000 शेयर्स की जो नंबर दे रखा है उससे मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू 6,25,000 हो जाएगी। नेक्स्ट इज बैंक से पैसा रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 6,25,000 6,25,000। क्वेश्चन नंबर एंट्री नंबर 9 है और अब तक हमने फाइनल कॉल तक सारा पैसा मांग लिया है। शेयर इशू एक्सपेंसेस के नाम से हमने 40,000 खर्च कर दिया है। शेयर इशू एक्सपेंसेस टू बैंक अमाउंट है 40,000। नेक्स्ट इज अब इस पैसे को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डेबिट कर लेते हैं। इस खर्चे को सिक्योरिटी प्रीमियम से चार्ज कर लेते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस 40,000। हमसे इस क्वेश्चन में कैश अकाउंट बनाने के लिए भी बोला गया है, तो जितनी भी एंट्रीज मैंने यहां पर करी है उनकी पोस्टिंग कैश जो है बैंक अकाउंट में कर देता हूं। आइए सबसे पहली एंट्री देखेंगे, क्या करी थी मैंने बैंक वाली। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने अमाउंट से? 7.5 लाख से। तो आइए यहां लिख देते हैं टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 7,50,000। उसके बाद मैंने लिख देना है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट पे हमें 11,25,000 रुपीज रिसीव हुए हैं।
उसके बाद हमने फिर फर्स्ट कॉल की एंट्री कर लेनी है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट है मेरा 5 लाख और यहां पर टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल 6 लाख परचेज होगा। जो खर्चा दिया था एक्सपेंसेस का उसकी एंट्री इस तरफ आ जाएगी, टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस 40,000। दोनों साइड का टोटल कर लेता हूं। टोटल आ गया 30 लाख रुपीस। ये टोटल मैंने दोनों साइड लिख दिया। इसमें से 40,000 लेस कर दिया और यहां पर एक बैलेंस आ गया, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 29,60,000। तो ये क्या है? ये मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस आ गया। जो ये बैंक अकाउंट का मेरा बैलेंस आया है, ठीक है जी, ये हमें लास्ट में फाइनली इस तरह से निकाल लेना है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन प्रेस कीजिएगा और अगर इस टॉपिक के ऊपर अभी तक मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे जरूर देखिए। उसको देखने से ये सारे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे।